हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी पर्पस, बिकॉज पीजीटी में हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन बनती ही बनती है। और एज आई ऑलवेज से कि जेनेटिक्स आपको एनसीईआरटी से कवर करनी है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे। जो एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे लगेगा यू हैव टू ऐड, वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? The idea that disorder are inherited has been prevailing in the human society since long. ये आइडिया कि जो बीमारियां हैं वो इनहेरिट होती हैं ह्यूमंस में, ये बहुत टाइम से ये वाला आइडिया चल रहा था। दिस वॉज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन करेक्टरिस्टिक फीचर इन फैमिलीज। ये किस पे बेस्ड है कि कौन से फीचर फैमिली के हेरिडेट मतलब ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे, उस पर डिपेंड करता है। आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, जैसे कि हमें पता है मेंडल ने जो वर्क किया था उसके बाद कुछ स्पैन 20-30 ईयर्स के लिए वो अननोटिस था, और उसके बाद उनका जो वर्क था वो रीडिस्कवर किया था मॉर्गन ने। तो आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग बिगिन। जब रीडिस्कवरी हुई तो फिर क्या हुआ, इनहेरिटेंस पैटर्न को एनालाइज करना स्टार्ट हुआ। तो सिंस ये हमें पता है कि कंट्रोल क्रोसेस दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन पी प्लांट और सम अदर ऑर्गेनिज्म आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि जो हमने कंट्रोल क्रॉसेस किए थे पी के केस में, मेंडल ने जो किया था वो ह्यूमन के केस में पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है कि हम फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करें, जिससे हमें इनहेरिटेंस का पता चले कि वो पर्टिकुलर ट्रेट कैसे ट्रांसमिट हो रही है। सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट, इस तरीके की एनालिसिस ट्रेट्स की ओवर सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली, उसको हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। इन द पेडिग्री एनालिसिस जो इनहेरिटेंस है पर्टिकुलर ट्रेट की, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली ट्री में ओवर जनरेशन। ह्यूमन जेनेटिक्स में जो पेडिग्री स्टडी है वो प्रोवाइड करती है एक स्ट्रॉन्ग टूल विच इज़ यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मैलिटी और डिसीज़। ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर जो पेडिग्री स्टडी है वो एक स्ट्रॉन्ग टूल प्रोवाइड करती है, जिसको हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक ट्रेट की इनहेरिटेंस को नो करने के लिए कि उसमें कोई एबनॉर्मैलिटी है या डिसीज़ है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस क्या क्या हैं देखते हैं। अगर स्क्वायर बना हुआ है तो वो मेल है, सर्कल बना हुआ है तो वो फीमेल है, अगर बना हुआ है आपका डायमंड शेप तो मतलब इसका सेक्स अनस्पेसिफाइड है कि वो ट्रांसजेंडर भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। अगर कलर हो रखा है हमारे स्क्वायर में, सर्कल में, डायमंड में, तो वो इंडिविजुअल अफेक्टेड है, मतलब उसको डिसीज़ हो रखी है। अगर एक लाइन बना रखी है मेल और फीमेल के बीच में तो मेटिंग हो रही है, कि मतलब वो आपस में कॉपुलेट कर रहे हैं। अगर डबल लाइन बनी है तो उसको बोलते हैं कि रिलेटिव्स में आपस में शादी हुई है और मीटिंग बिटवीन रिलेटिव शो कर रहे हैं। इस टाइप की मीटिंग को हम क्या बोलते हैं, कंसैंग्विनियस मीटिंग। क्या बोलते हैं, कंसैंग्विनियस मीटिंग। अब हमें एक पेडिग्री दिखाया है जिसमें ऊपर पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन नीचे है, इन ऑर्डर ऑफ बर्थ, लेफ्ट पहले पैदा हुआ है फिर राइट। पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिसीज, कि जो पेरेंट्स का मेल चाइल्ड हुआ है वो अफेक्ट हो रखा है डिसीज से। और अगर ऐसे 5 लिखा है डायमंड में, इसका मतलब ये है कि 5 इंडिविजुअल अनअफेक्टेड हैं। सो दीज आर द सिंबल्स एंड यू हैव टू लर्न देम। जैसा कि हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा है, ईच एंड एवरी फीचर इन द ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय वन और अदर जीन। हर एक फीचर इंडिविजुअल में कंट्रोल किया जाता है एक या एक से ज़्यादा जीन में, जो लोकेट होते हैं डीएनए पे, जो प्रेजेंट है डीएनए के क्रोमोसोम में। डीएनए जो है वो कैरियर है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, इसलिए ये ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में विदाउट एनी चेंज और ऑल्ट्रेशन। हाउएवर जो चेंजेस हैं और ऑल्ट्रेशन हैं वो ओकेजनली भी टेक प्लेस करते हैं। सच एन ऑल्ट्रेशन और चेंज इन जेनेटिक मटीरियल इज रेफर टू एज म्यूटेशन। अगर किसी जेनेटिक मटीरियल में कोई चेंज आ जाता है, जेनेटिक कोड में कोई चेंज आ जाता है या ऑल्टर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। अब बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं ह्यूमन बींग्स में जो एसोसिएटेड हैं ऑल्टर्ड जीन या इनहेरिटेंस पैटर्न के चेंज होने से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वो होते हैं जहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर पे कोई इफेक्ट होता है या फिर वो आपस में ऐसे पैटर्न शो करते हैं जिससे उनका बिहेवियर चेंज हो सके। मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम मेनली डिटरमाइन करते हैं कि इसमें
सिंगल जीन में या तो म्यूटेशन हो जाएगी, जैसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया, या ऑल्टरेशन हो जाएगी सिंगल जीन में। दीज डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन। ये डिसऑर्डर ट्रांसमिट होते हैं, जैसे ऊपर मम्मी पापा हमने बनाया तो नीचे जो उनका ऑफस्प्रिंग है उस पर वो डिसीज होगी। ओके, द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। अब हम इस पैटर्न को कि किस तरीके से वो डिसीज ट्रांसमिट हो रही है पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू पढ़ सकते हैं। मोस्ट कॉमन एंड प्रिवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर आर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रिवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर है हीमोफीलिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल अनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनूरिया एंड थैलेसीमिया। ये इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो ट्रेट दे रखी है क्वेश्चन में वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। सिमिलरली जो ट्रेट है वो ऑल्सो लिंक्ड भी हो सकती है, अनलिंक्ड भी हो सकती है। जैसे हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, मतलब हमारे सेक्स क्रोमोसोम से ये डिसीज लिंक्ड है। इट इज़ एविडेंट दैट एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट जो है वो ट्रांसमिशन शो करती है कैरियर फीमेल से मेल प्रोजनी में। अ रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री, एक एग्जाम्पल यहाँ पे शो कर रखा है यहाँ पे फॉर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। अब ये वाला मैं क्वेश्चन आपको कभी और सॉल्व करना सिखाऊंगी। अब कलर ब्लाइंडनेस हमारी पहली डिसीज़ है, ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो ये आप अंडरलाइन करोगे क्योंकि ये तुमसे पूछा जाएगा कि कलर ब्लाइंडनेस इज व्हाट टाइप ऑफ अ डिसीज़। अब ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर क्यों है? क्योंकि इसमें डिफेक्ट होता है हमारे कोन्स में। अब जैसे कि हमने ह्यूमन आई पढ़ा है, उसमें दो प्रकार के फोटो पिगमेंट होते हैं, एक होता है रॉड्स जो स्कोटॉपिक विजन के लिए पॉसिबल है, एक होता है कोन्स जो कलर्ड विजन के लिए पॉसिबल है। तो इस कलर ब्लाइंडनेस में डिफेक्ट होता है हमारे रेड या ग्रीन कोन ऑफ आई में, जिससे हमें डिस्क्रिमिनेट करने में प्रॉब्लम होती है रेड और ग्रीन कलर में। ये डिफेक्ट क्यों होता है? ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन, और वो जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे, इसलिए हमने बोला एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये होता है 8% ऑफ मेल्स में, जो सिर्फ 0.4% है फीमेल्स का। दिस इज़ बिकॉज कि जो जीन्स है जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के लिए पॉसिबल है वो एक्स क्रोमोसोम है, और मेल्स के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है जबकि फीमेल्स के पास 2 क्रोमोसोम होते हैं। द सन ऑफ वुमेन हु कैरी द जीन, जो सन होगा उस वुमेन का, अगर वो कैरियर है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, तो उसके 50% चांस है कि वो कलर ब्लाइंड हो सकता है, क्योंकि फीमेल से एक एक्स क्रोमोसोम कैरियर होगा, एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल होगा। तो अगर कैरियर वाला मेल पे आ गया तो 50% चांस है कि वो कलर ब्लाइंड हो सके। मदर इसमें इटसेल्फ कलर ब्लाइंड नहीं होती क्योंकि जीन यहाँ पे रिसेसिव है, मतलब इसका इफेक्ट हम सप्रेस कर सकते हैं बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड। डॉटर कलर ब्लाइंड कब होगी? जब दोनों ही उसके पास एक्सी क्रोमोसोम आ जाएंगे, अदरवाइज मेल्स में ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कलर ब्लाइंडनेस होने के। नेक्स्ट डिसीज इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज ऑल्सो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज जो शो करती है ट्रांसमिशन एक अनइफेक्टेड कैरियर फीमेल, मतलब फीमेल हमारी कैरियर है पर कोई इफेक्ट वो शो नहीं कर रही अपनी बॉडी पे, टू सम ऑफ द मेल प्रोजनी। इन दिस डिसीज एक सिंगल प्रोटीन जो पार्ट है कैस्केड ऑफ प्रोटीन का, जिसको हम इन्वॉल्व करते हैं क्लोटिंग ऑफ ब्लड में, वो इफेक्ट होता है। ड्यू टू दिस क्या होता है कि जो इफेक्टेड इंडिविजुअल है अगर उसको सिंपल कट भी लगा है ना तो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। जो हेट्रोजाइगस फीमेल है, मतलब कैरियर है हीमोफीलिया के लिए, वो डिसीज ट्रांसमिट करेगी सन्स को। अब द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बीइंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, क्योंकि ये भी रिसेसिव डिसीज़ है, बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज़ टू बी लीस्ट कैरियर, और फादर को भी हीमोफिलिक होना चाहिए। पर अगर फादर हीमोफिलिक है तो वो सर्वाइव ही नहीं करेंगे, वो लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए फीमेल्स हीमोफीलिया बहुत रेयरली कैरियर है। The family pedigree of Queen Victoria shows the number of hemophilic descendant as she was carrier of the disease. अब हम पढ़ते हैं सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया सेक्स लिंक नहीं है, ऑटोजोम क्रोमोसोम से लिंक्ड है, तो ये ऑटोजोम लिंक रिसेसिव ट्रेट है जो ट्रांसमिट हो सकती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग पे व्हेन पार्टनर्स आर कैरियर फॉर द जीन। अब डिसीज़ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं हम सिंगल पेयर ऑफ अलील से। अब हमने यहाँ पे हेमोग्लोबिन लिखा है HbA एंड HbS। एस जो है वो हमारा सिकल सेल अनीमिया का कैरियर है। आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप अगर हम क्रॉस करते हैं होमोजाइगस इंडिविजुअल के साथ फॉर HbS,
अगर दोनों एच पी एस साथ में आ जाएंगे तो इंडिविजुअल वो मर जाएंगे क्योंकि उनके पास डिसीज फिनोटाइप है। अगर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल हैं यूजुअली वो अनअफेक्टेड अपीयर होंगे पर वो कैरियर हैं डिसीज़ के, तो 50% प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ट्रांसमिट कर सकते हैं म्यूटेंट जीन को प्रोजनी में, दस एग्जिबिटिंग सिकल सेल ट्रेट। अब डिफेक्ट जो है वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो जाती है ग्लूटामिक एसिड की वैलीन से। कहाँ पे? 6th पोजीशन पे ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एचटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द सब्सटीट्यूशन ऑफ अमाइनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन एट द 6th कोडोन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन। ए हमारा यू में कन्वर्ट हो जाएगा कि वैलीन हमारा ग्लूटामिक एसिड वैलीन से सब्सटीट्यूट हो जाएगा। जो म्यूटेंट हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो अंदर पॉलीमराइजेशन जाएगा अंडर लो ऑक्सीजन, मतलब लो ऑक्सीजन की कंडीशन होगी, जिससे क्या होगा, आरबीसी की शेप चेंज हो जाएगी बाय कनकेव डिस्क से एलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर से। तो नॉर्मल एचपी जीन दिखा रखा है यहाँ पे गैग, अब यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो गई तो ए हमारा यू से सब्सटीट्यूट हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें बताई हैं उनको अंडरलाइन कर लेना। अब है फिनाइल कीटोनूरिया, इट इज़ इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म और ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। इसमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उनमें एक एंजाइम लैक करता है जो कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में। एज अ रिजल्ट फिनाइल एलानिन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है और वो फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और उसके डेरिवेटिव में, जिसका जो एक्यूमुलेशन है ब्रेन का वो रिजल्ट करता है चाइल्ड के मेंटल रिटार्डेशन में। दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी। तो हम लिखेंगे फिनाइल कीटोनूरिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कीटोन बॉडी का डिपोजिशन हो जाता है। एंजाइम लेट मी रिमाइंड, अगर मुझे याद आता है, फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन, फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन। मैं आपको बता दूंगी आज टेलीग्राम ग्रुप में कौन सा एंजाइम होता है, अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कौन सा एंजाइम होता है। देन वी हैव थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसीज। ये ट्रांसमिट होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पे जब बोथ पेरेंट्स जो हैं वो कैरियर हैं जीन के लिए। द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू, ये म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है, डिलीशन की वजह से हो सकता है, जो अल्टीमेटली रिजल्ट करता है कि ग्लोबिन चेन्स की सिंथेसिस को रिड्यूस कर देता है जो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। उससे क्या होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बन जाते हैं जिससे अनीमिया होता है। वो कैरेक्टरिस्टिक है इस डिसीज़ का। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज इफेक्टेड। सो एज वी नो हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है। अगर अल्फ़ा चेन अफेक्टेड है तो उसको हम बोलेंगे अल्फ़ा थैलेसीमिया। इसमें क्या होगा कि अल्फ़ा ग्लोबिन चेन की प्रोडक्शन अफेक्टेड होगी। अगर बीटा चेन अफेक्टेड है कि मतलब उसकी प्रोडक्शन अफेक्टेड हो रही है तो उसको बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया। अल्फ़ा थैलेसीमिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स। अब जो हमारा HPA1 HPA2 जीन होता है क्रोमोसोम 16 पे ऑफ ईच पेरेंट्स, हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अभी तक ये ऑब्जर्व किया गया है कि इनमें अगर म्यूटेशन हो जाए या डिलीशन हो जाए 1 या उससे ज़्यादा जीन्स की, तो जितने ज़्यादा जीन इफेक्टेड होंगे उतना ज़्यादा अल्फ़ा ग्लोबिन लेस बनेगा। वाइल बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय, ये एक सिंगल जीन से ही कंट्रोल होता है जिसको हम बोलते हैं HBB, जो क्रोमोसोम 11 पे प्रेजेंट होता है हर एक पेरेंट के, और ये होता है दोनों जीन की म्यूटेशन से। थैलेसीमिया क्यों डिफर है सिकल सेल एनीमिया से? क्योंकि थैलेसीमिया में क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल वाइल, मतलब हमें ये याद रखना है कि जो थैलेसीमिया है उसमें क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम हो रही है कि क्वांटिटी कम बन रही है, पर जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें क्वालिटेटिव प्रॉब्लम हो रही है कि हम इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो आज हम मेंडेलियन डिसऑर्डर ही पढ़ेंगे, कल हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन में ही आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डिसऑर्डर बहुत अच्छे से कर लो क्योंकि हर साल एक ना एक क्वेश्चन डिसऑर्डर से आता ही आता है। कल मैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर करवा के डिसऑर्डर के सारे प्रीवियस क्वेश्चन तुम्हें इकट्ठे करवा दूंगी परसों। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।